जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 31 जनवरी से लेकर तारीख 7 फरवरी तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं के विवरण हम जानें इससे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इस वीडियो के अंत में मैं सिखा रही हूं आपको बहुत ही संक्षेप में नवग्रहों की पूजा। वो अगर आप विधिवत कर लेंगे इन दिनों में अपने लग्न राशि के अनुसार दिन चुनकर, तो आप सॉर्टेड रहेंगे। अब जानें इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 31 को संकट चौथ है और चंद्रमा रात्रि 9:05 पर निकलने वाले हैं। चंद्र देखकर इस व्रत का पारणा किया जाता है। आप व्रत खोल सकते हैं और साथ में आप ये व्रत संकट चौथ जो महीने में एक बार आती है, सारे प्रकार के संकटों से मुक्ति पाने के लिए गणेश जी का ये व्रत किया जाता है। अब आगे अगर जाने हम तो सीधे 4 तारीख को फिर कालाष्टमी है, मासिक कालाष्टमी। और बुध जो वक्री हो चुके हैं मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे रात्रि 10:44 पर 4 तारीख को, और उसी दिन ये शाम को अस्त भी हो चुके होंगे। तो बुध जो हैं वो अस्त होने का मतलब ये है कि वो सूर्य के नज़दीक आ गए, सूर्य की विसिनिटी में आ गए। और आप ये ना सोचें कि बुध कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि बुधादित्य योग भी बनाएंगे सूर्य के साथ में, लेकिन उनकी शक्तियां क्षीण होंगी क्योंकि सूर्य के उदित होने से बाकी सारे ग्रह तारे जो हैं वो अस्त हो जाते हैं। अब दूसरी बात मैं अगर करूं कि बुध वक्री हैं तो उसके विषय में मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है इसी चैनल पर, जिसको आप देख सकते हैं। और आज अभी हम आगे बढ़ते हैं। 5 तारीख को सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में देर रात, मतलब कि ये 6 तारीख की हो गई, प्रवेश कर जाएंगे, जो कि एक अजीब सी स्थिति होगी सूर्य मंगल योग और सूर्य शनि के घर में। तो हम जान रहे हैं पंचग्रह योग का विवरण थोड़ी ही देर में। अब 7 तारीख को षटतिला स्मार्त एकादशी है और इस सप्ताह में नहीं लेकिन इमीडिएटली दूसरे दिन ही शनि उदित हो जाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं ये पंचग्रही योग जो है ये क्या कारागिरी दिखा रहा है इस सप्ताह में। अब हम जाने पहले कि मेष राशि के लिए सूर्य बुध गुरु शनि और शुक्र मकर राशि में। अब ये पंचग्रह योग आपके कार्यस्थल पर बन रहा है। आपके काम जो है इसमें आपको एक तरह से महालक्ष्मी योग भी मिलेगा, एक तरह से बुधादित्य योग भी मिलेगा और एक तरह से विरोध भी मिलेगा। तो हो सकता है आपको बड़े काम ऑफर हों, हो सकता है आपके साथ बड़ा कुछ आपका कोई काम बन जाए, हो सकता है बहुत सारे लोग आपको काम देने के लिए आ जाएं जो इतने दिनों से आपके पास नहीं थे। लेकिन आप आश्वस्त नहीं रहेंगे इस स्थिति से, क्योंकि अंदर सूर्य और शनि आपस में क्योस है। सूर्य और शनि भी जो हैं वो आपस में दोस्त नहीं हैं। गुरु शुक्र दोस्त नहीं हैं, गुरु अस्त हैं, शनि अस्त हैं। वो तो अगले हफ्ते उदित होंगे, तो बात तो हम इस हफ्ते की कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जो ये पंचग्रही योग है जिसमें सिर्फ आपके लग्न का स्वामी मंगल आपके लग्न में बैठ के आपको खूब हिम्मत दे रहा है, वो एक पॉजिटिव बात है। और ये भी पॉजिटिव बात है कि आप काम करने के लिए बहुत सारा काम ढूंढेंगे, मिल भी जाएंगे और आपको अब चूज करना पड़ेगा क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, ये सोचिए। अपने पिता की तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने कारोबार में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उछल कूद मत कीजिएगा। और अपने व्यवसाय को साथ साथ में मैं बता दूं विवाहित जीवन को बहुत सारे पॉइंट्स अपने बच्चों के साथ में सबके साथ सामंजस्य बना के रखिएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि भी, आपके बच्चे भी और आपके विवाहित जीवन में, और आपके अगर विवाहित जीवन नहीं है प्रेम संबंध है तो एक कन्फ्यूजन सा है। लेकिन कन्फ्यूजन होने के बावजूद अगर आप सही दिशा में कार्य करेंगे, मेडिटेशन कीजिए और सही दिशा में काम कीजिए, और तो आपको कई सारे रास्ते इसमें से मिलते जाएंगे। अब आप कर सकते हैं नवग्रहों की पूजा, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत में सिखाऊंगी। अब मैं एक बात बता दूं कि आपके लिए सूर्य को जल चढ़ाना भी उतना ही अनिवार्य है। वृषभ राशि के लिए आपके भाग्य स्थान पर ये क्योस होने वाला है।
और आप बहुतेरा कामों के विषय में एक साथ सोचने वाले हैं, जिसमें से कुछ एक में आपको सफलता मिलेगी। और आपको अगर अंदर से अगर गुरु और सूर्य के कॉम्बिनेशन की वजह से निस्तेज या कुछ ऐसा लगता है कि आप में बल नहीं है कि आप कामों को निभा सकें, या आपको ऐसे लगता है कि कार्य जो है वो बहुत धीमे धीमे खसक रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ के अपने कामों की गति बढ़ानी चाहिए और प्रैक्टिकली डील करना चाहिए। स्त्रियों की हेल्प लेनी चाहिए। आपको थोड़ा सा कर्मठ और न्यायप्रिय हो जाना चाहिए। थोड़ा सा व्यसनों को त्याग देना चाहिए, जिससे शनि आपको सपोर्ट करेंगे और बुध भी सपोर्ट करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव वे में चली जाएगी। अब आगे बात करें कि आपके प्रेम संबंधों से इन दिनों आपको रिलैक्सेशन है। आपके विदेश रिलेटेड काम बन रहे हैं। आपके ऐसे कुछ काम जो मीडिया से रिलेटेड है वो बन रहे हैं। आपके कुछ ऐसे काम जो टीवी इंडस्ट्री से हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, तो वो भी बन सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करते समय ध्यान से सोचना चाहिए। तबीयत को विशेष रूप से संभालना है आपको। शुगर इनटेक और बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ से बचकर रहना है, मोटापे से बचकर रहना है। अब मैं बात करूं बच्चों के विषय में, तो एक अच्छी स्थिति है उनके लिए और आपके लिए भी कि आपके डिसीजन सही होंगे और आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ, जो मैं यहाँ पर ये दोहरा रही हूँ। मिथुन राशि, आपके लिए अष्टम में क्योस है अब इतना। कई बार क्या होता है, अष्टम में क्योस होने के बावजूद भी बहुत सारे काम आपके हो जाते हैं। कई बुरा समय आता है आपको सीख देने के लिए और आपको सॉर्टेड करने के लिए। आपने जब से सूर्य आया है तब से ये देखा होगा कि जब से सूर्य आया है तब से आपके कागज पत्तर या आपकी हेल्थ के लिए आपको जितनी भी परेशानियां थी, आपके ब्लड चेकअप्स वगैरह, आपके डॉक्टरी सलाह, आपके मन के भेद, आपके वहम, सब हटाने के लिए आए हैं ये ग्रह। क्योंकि ये ग्रह जो हैं भले आपको डराएंगे, लेकिन डराने के बाद जो आप स्टेप लेंगे वो पॉजिटिव होगा और आप किसी प्रकार से अपनी तबीयत को संभाल लेंगे। ये मैं आपको श्योर बोल रही हूँ। आपको व्यवसाय के पार्टनर भी एक से ज़्यादा लोग ऑफर दे सकते हैं काम के लिए। पैसे भी आ रहे हैं छिटपुट, तो वो पैसे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी हिम्मत बढ़ा के खान पान को सही रखना है। याद रखें, पेट से रिलेटेड समस्याएं, यूट्रस से रिलेटेड समस्याएं स्त्रियों में, ओवरीज से रिलेटेड समस्याएं कुछ भी होती हैं तो डॉक्टरी चेकअप कराएं। अभी आपको ब्लड चेकअप कराने के लिए भी अच्छा समय है, तो आप करा सकते हैं। और आपके अगर मैं कहूँ कि आपके प्रेम संबंधों में जो बाधाएं हैं, जो आपको विदेश रिलेटेड कामों में बाधाएं हैं, वो सब बाधाएं आपकी दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से खुलेंगी। आपका मानसिक बल बढ़ेगा, आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे और आप आगे बढ़ के अपने कामों को प्रैक्टिकली संभाल सकते हैं। मानसिक बल होगा तो आप कामों को भी संभाल लेंगे। अब आपकी घरेलू स्थितियां जो हैं वो बेहतर हैं पहले से। आपका जो तबीयत है उसके लिए अगर मैं कहूँ कि थोड़े से छिटपुट छिटपुट प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपको कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की समस्या नहीं आने वाली है। और अपने कार्यों को लेकर जो आपको केओस था वो भी सॉर्टेड हो जाएंगे। आपके एग्रीमेंट्स वगैरह, आपके पेपर से रिलेटेड, सिर्फ आपके विवाहित जीवन में जो समस्या है उनको संभालिएगा। कर्क राशि, आपके लिए अब मैं ये विशेष रूप से आपको बता दूं, सप्तम स्थान पे इतने ग्रह आने पर एक तो विवाह के योग आपके बनते ही हैं, तो आप ना ज़रा सामने से सही सोच के विवाह कर लीजिए। ये सही मौका है। हालांकि गुरु अस्त हैं और नीच के हैं, लेकिन उनकी नीचता कम हो चुकी है और गुरु जल्दी उदित हो जाएंगे। तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अपने लिए वर वधू देख नहीं सकते। देखिए, आगे बढ़िए। अगर कोई चॉइस मिलती है तो आप उसको ठीक से देखभाल के हाँ बोलिए। क्योस होगा अगर माइंड में, किसी प्रकार का आपके परिवार से आपको परेशानी होगी, असमंजस्य होगा, तो आप कर सकते हैं हनुमान जी के पाठ, या आप कर सकते हैं नवग्रह की पूजा, जो वीडियो के अंत में सिखाऊंगी मैं। अब आपको मैं बता दूं कि आप कर सकते हैं साथ साथ में एक और उपाय कि आप रेड चीज़ों का सेवन, गाजर का सेवन, टमाटर का सेवन, वैसे भी सर्दी है
ब्लड बनता है। अनार का सेवन, तरबूज का सेवन, सब चीज़ों का, मसूर का सेवन, सब करने से आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी और आप अपने कामों को अच्छे से निभा पाएंगे। व्यावसायिक पार्टनर भी आपको एक से ज़्यादा मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी स्थितियां इन दिनों पहले से बेहतर हैं। कैश कीजिए और अपने काम बढ़ा दीजिए। पैसे आपकी आपूर्ति किन किन प्रकार कोविड होते हुए भी हो रही है। आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आपके बहुत ही पैसे रुक गए और आपको तकलीफ हो रही है। सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है वो अस्वस्थ है। शनि के साथ बैठकर आपको थोड़ी सी बेचैनी है अपने लोन्स वगैरह को लेकर, जो कि अब शुक्र के भी आने से आपके ये टोल आएगा दिमाग पे कि काम करना है कि नहीं। लेकिन ये काम आपको सॉर्टेड करके जाएगा। आपके दिमाग से ये बंधन जो है ये खुल जाएंगे और ये पंचग्रह योग आपको सिखा के जाएगा कि आपको करना क्या है। इसमें शामिल है आपके बच्चे, इसमें शामिल है आपकी तबीयत भी। तो आपको थोड़ा सा सजग रहना है पेट से रिलेटेड समस्याओं को लेकर, गर्दन, गुदा, पैर, हिप्स, इन सब चीज़ों को लेकर। और छोटी छोटी बातें जो पैसों को लेकर होती हैं उसमें उलझिए नहीं। 10 से 15 दिन, 12 दिन की बात है, उसके बाद ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अभी जो मीडिया से रिलेटेड काम बन रहे थे वो अचानक से थोड़े स्थगित हुए या थोड़ा सा लेट हुए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप करते रहिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, आपके प्रॉब्लम्स जो हैं सॉर्टेड होते रहेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब पंचग्रही योग जो है आपके दिमाग पे बना, तो कभी तो आपने सोचा था मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, अब आप जो है कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज होते हुए भी अचानक से आपके बच्चों का विदेश रिलेटेड कार्य बनना, अचानक से आपको ऐसा लगना कि आप विदेश जाके सेटल हो सकते हैं, आपके कोई बढ़िया काम हो सकते हैं, आपके पैसे खुल सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि आपके घरेलू मामलात जो हैं या वैवाहिक जीवन से जो कलह क्लेश है वो आप निपटा सकते हैं। तो बुद्धि चातुर्य ज़्यादा काम आएगा और पहले से बेहतर सोच के आप निपटारा कीजिए अपनी घरेलू समस्याओं का भी। और आपके महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है तो आपको पैसे आने के लिए भी बहुत सारे साधन सूझेंगे। तो एक बात याद रखिए, जब चंद्रमा की मूवमेंट नेक्स्ट हफ्ते में होगी पंचम स्थान पे, तब ना कोई डिसीजन लीजिएगा, मैं बताऊंगी तब की तब। और आप भी कर सकते हैं नवग्रहों की पूजा, जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में सिखाऊंगी। अब याद रखें कि आपके काम ऑलरेडी जितने बन रहे थे वो अगर आपने कोई उलट पलट डिसीजन लिए तो स्लो डाउन हो सकते हैं, इसलिए जैसे चल रहा था वैसे चलने दीजिए। बहुत बड़े काम के लिए छोटे काम ना छोड़िए आप। और अपनी बुद्धि को सही चालना देने के लिए आप कीजिए महाकाल या महाकाली की आराधना। आपके तबीयत के लिए और इन दिनों आपकी कोई ऐसे व्यावसायिक पार्टनर के लिए कोई आपको ज़रूरत है तो वो सब सॉर्टेड है, वो आपका काम होता रहेगा। आपकी यात्राएं भी कार्य से रिलेटेड हो सकती हैं। अपनी तबीयत को भी लेकर आप सजग रहेंगे, आपके सब चेकअप्स वगैरह जो हैं वो नॉर्मल आ सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब आपके लग्न का स्वामी जो है चतुर्थ में जाकर आपको ज़्यादा परेशान करता है। गुरु के साथ, सूर्य के साथ बैठकर, और आप सोचते हैं कि ये क्या हुआ। अब सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ये कुछ दिनों का खेला होता है। और इसमें सॉर्टेड होने के लिए आप महाकाली की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए एक, या करते रहिए जब तक ये योग चल रहा है। अभी फ़िलहाल जो है काफ़ी स्थितियाँ आपको ये भी समझाएंगी कि घर में कैसे आपको सॉर्टेड करना है अपने घर के मसले, आपके प्रॉपर्टी के मसले, आपके तबीयत के मसले, ये सब चीज़ें आपको समझाएंगी। आप याद रखें कि आपको भी शुगर इनटेक या डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई परेशानी है तो वो भी संभालना है और अपनी माँ की तबीयत का भी ध्यान रखना है। आपके अब व्यावसायिक पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकते हैं इस स्थिति में, आपकी विवाहित जीवन के पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और आप अपने परिवार से भी सपोर्ट पा सकते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। धन लाभ रुकेगा नहीं, धन लाभ आता रहेगा और आपके लिए स्थिति जो है बची बचाई रहेगी, कोई आपको नुकसान बड़ा नहीं देगी। तो पंचग्रही योग बुरा नहीं है आपके लिए, लेकिन सावधान रहने के लिए आपको कहता है। विशेष रूप से अपने विचारों को ठीक रखने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए।
वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी है स्ट्रांग, शत्रुहंता योग बनाता है, लोन्स वगैरह खुलवाता है, आपके ऐसे काम कराता है जो पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, आपकी शक्तियाँ बढ़ाता है, आपको ज़्यादा हिम्मत ताकत देता है। लेकिन आपको जो ये बार बार जो गलत डिसीजन आप ले लेते हो, ये गुरु उदित होने तक ठीक नहीं होगा। और इसको चालना देने के लिए आप किसी गुरु की शरण में जाइए, किसी से सलाह लीजिए। इससे आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य दोनों सुधरेगा और आप बेहतर सोच पाएंगे अपने अध्ययन या बच्चों के अध्ययन या उनके कोई डिसीजन या अपने कोई डिसीजन के लिए। अब आपको यात्राओं पे अगर निकलना है इन दिनों, तो आप नवग्रहों की पूजा करके निकलिएगा। मैंने वीडियो के अंत में नवग्रहों की पूजा सिखाई है, सुनिएगा अंत तक। और मैं बता दूं कि अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा बिहेव करें। उनकी कोई समस्या है तो सॉर्ट आउट कीजिए, अपनी माँ की कोई समस्या है तो उसको भी सॉर्ट आउट कीजिए। विवाहित जीवन से लेकर कोई अनबन या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है तो ये तो आप ही को नमता लेना पड़ेगा, आप डोमिनेट नहीं कर सकते। धनु राशि। धनु राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब शुक्र के साथ भी हो लिया तो कोई बात नहीं, ये भी एक महालक्ष्मी योग है, धन भाव में है, आपको पैसा आ सकता है। आपको वैसे भी सही सोच हो जाएगी कि काम क्या करना चाहिए, बेहतर सोच पाएंगे। लेकिन आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं और आप पहले से ज़्यादा अपने आप को वॉच कीजिए कि आप बात कैसे कर रहे हैं। तो जिस दिन बात ठीक हो जाएगी उस दिन आधे काम ठीक हो जाएंगे। और बात कब ठीक होगी, जब आप अपनी माँ की सुनेंगे। वो आपकी नेचुरल गुरु होती हैं धनु राशि वालों की, और वो भी इन दिनों बीमार या उदास चल रही हैं। तो आपको किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए, भले साईं बाबा हो, भले नानक बाबा हो, भले दत्तात्रेय जी हो, स्वामी समर्थ हो। इन दिनों आपके डिसीजन सही हो सकते हैं अपने बच्चों से रिलेटेड, आपके पढ़ाई अध्ययन से रिलेटेड, और आप बेहतर सोच सकते हैं विदेश रिलेटेड कारोबार या प्रेम संबंधों से आपको सपोर्ट मिल सकता है। खर्च आपके कंट्रोल में है लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो रहे हैं, उस स्थिति से बचिए। लोन्स गलत लोगों से ना लीजिए ना दीजिए, नहीं तो आप धोखा खाएंगे। तबीयत इस सप्ताह आपकी अच्छी रहेगी। कार्यों में उन्नति के लिए आपको हर प्रकार से गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। मकर राशि। आपके लग्न का स्वामी इन दिनों अपने घर में रह के बली होके बहुत सारे मेहमानों को ट्रीट कर रहा है। अब कोई आपके फेवर में है मेहमान, कोई नहीं है, लेकिन ट्रीट तो करना ही है आपको। तो आप उनको ट्रीट कीजिए सबको, और बुद्धिमानी से कीजिए। आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप अपनी सोच सही कीजिए, अपने बातों को सही रखिए। आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे, पैसों से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, कोई मीडिया से रिलेटेड काम हैं। तो अब कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा कि मैं करता हूँ नहीं करता हूँ, करती हूँ नहीं करती हूँ। डिसीजन लीजिए कि करना है और फिर आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा अपनी तबीयत को, हड्डी, स्कल, दांत हैं, आँख हैं, स्पाइन है, कोई समस्या है तो डॉक्टरी चेकअप करा लीजिए, हो भी जाएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा और आप इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। और व्यसनों से बचिए, व्यसनों से नहीं बचेंगे तो शनि भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अब एक बात बता दूं, इन दिनों भले ही घर में कलह क्लेश हो, लेकिन माँ की सलाह से आगे बढ़ेंगे, हेल्पर्स की सलाह से आगे बढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे धन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्टेड हो जाएंगे। केसेस वगैरह से भी आप सॉर्टेड हो सकते हैं इन दिनों। और आपको नौकरी चाहिए कोई बड़ी, तो उसके लिए आप सोच तो सही रहे हैं लेकिन मिलने में थोड़ी देर लग सकती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है शनि, वो अपने घर में बैठकर अभी बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर कई सारी बातें पका रहा है जो अभी पक नहीं रही हैं। और आपको अपने विवाहित जीवन के जोड़े के साथ भी बहुत सारी शिकायतें हैं, और आपको प्रेम संबंधों में भी बहुत सारी शिकायतें हैं। तो आप सही सोच नहीं रहे, बेकार में आपके दिमाग और पैसे खर्च हो रहे हैं। तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अपने पैसों को संभालिए, परिवार को संभालिए और विवाहित जीवन संभालिए। अगर प्रेम संबंध हैं तो वो संभालिए। और इन दिनों अपनी बुद्धि को, अपने डिसीजंस को सही रखने के लिए कृष्ण के जाप कीजिए, हरे कृष्णा बोल सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स खाइए। मैंने बुध के उपाय दिए हैं, वो बुध के उपाय कीजिए। और आप नवग्रहों की पूजा मत कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूजा कीजिएगा महाकाल या महाकाली की या कृष्ण की, एक पूजा कीजिए कोई, आप सॉर्टेड हो जाएंगे।
अब आपका कारोबार, बिजनेस, आना जाना तो सब बढ़ा हुआ है, उसको देखिए कैसे और अच्छा हो सकता है, और उसके लिए भी जो है आपकी प्रैक्टिकलिटी काम आएगी। आप पहले से बहुत प्रैक्टिकल हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, लेकिन ये टेस्टिंग पीरियड है आपका। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी है गुरु, और वो बैठा अब शुक्र और सूर्य के साथ में, बुध के साथ में, तो 3 ग्रह जो हैं जो उसको सुहाते नहीं, और एक ग्रह जो है शनि वो सम है। तो बहुत सारे लोग जब आपके विरोधी जैसे हो जाएं तो आप बेचैन होते हैं बुरी तरह अपने पैसों को लेकर, खर्चों को लेकर, कि आपने क्या डिसीजन लिए, आपने क्या काम किया ज़िंदगी भर, तो आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो स्थिति अभी रहेगी 10-12 दिन, तब तक आपको स्थिति से अगर बचना है तो आप शिव जी की आराधना करें, 7 अनाज चढ़ाएं, शिव जी को विधिवत पूजा करें, तो आप इस पर समस्या से बाहर निकल सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपको जो काम ऑफ़र हुए तो वो काम ऑफ़र ले लीजिए, परिवार में उससे सुख आएगा, धन आएगा, पैसा आएगा, और कामों को मना करेंगे तो केओस मचेगा, फिर आप सोचेंगे कि आपने क्या किया। अभी फ़िलहाल जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उसमें हेल्थ भी संभालनी पड़ेगी, अपने खाना पीना, घूमना फिरना, इन सब पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, और आपके बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस हफ्ते नहीं सर उठाएंगी, अगले हफ्ते उठा सकती हैं। इस हफ्ते सब सॉर्टेड है, तो अभी कोई उनके अध्ययन के विषय में, पढ़ाई के विषय में कोई डिसीजन लेने हैं तो आप ले सकते हैं। अपने विवाहित जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट नहीं है, लेकिन उन्हीं की वजह से आप छिटपुट धन भी कमा पाएंगे, क्योंकि वो सपोर्ट है या व्यावसायिक सपोर्ट है आपको, जिसकी वजह से आप आगे इन दिनों बढ़ रहे हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। आइए जानते हैं नवग्रहों की सिंपल पूजा कैसे की जाती है। एक पटरी लीजिए लाल कलर की, उस पर लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा या पीला कपड़ा, तीनों में से कोई एक कलर बिछाइए, 9 ढेरिया बनाइए चावल की, उस पर 9 सुपारियाँ रखिए, वस्त्र चढ़ाइए, रक्षा सूत्र, और इसके साथ पूरी पूजा कीजिए, जैसे हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल सब चढ़ा के फूल चढ़ाइए, आरती कीजिए, भोग लगाइए, और फिर वो सब सामग्री एक दिन अखंड दिए के साथ रहने दीजिए। इसके बाद दूसरे दिन उसको प्रवाहित कीजिए, या किसी पीपल के पेड़ में या किसी मंदिर में भिजवाइए। तो ये है नवग्रहों की पूजा। संक्षेप में ज़्यादा जानना हो तो कंसल्टेंसी करवा लीजिए, है ना। तो ठीक है, इस सप्ताह का राशि भविष्य आपने जाना, फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पॉल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण को अच्छा करें, और ये सब अच्छा करने के लिए पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं। अब आपको एक अच्छी बात बता दूं कि राहु केतु शनि की शांति अपने आप ही हो जाती है जब आप बुजुर्गों की या माता पिता की या वृद्धों की सेवा करते हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।